चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक नया अध्याय जो साइंस का। दोस्तों सभी साथियों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिएगा, साइंस का दोस्तों आपका टॉपिक है पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व है। इनका क्या महत्व है, इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों अगले 20 मिनट के अंदर हम कवर कर लेंगे। ठीक है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम, सभागार, सेनेटेरियम या प्लेनेटेरियम? दोस्तों बताइएगा, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? जैव विविधता पारिस्थितिक के अनुसंधान का महत्वपूर्ण स्थान होता है आपका हर्बोरियम, और यही संग्रहण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। चलिएगा अगला क्वेश्चन। लौंग लवंग को जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, जो प्राप्त होती है जड़ से, तने से, पुष्प कलिका से या फल से? लौंग इस प्रकार की होती है दोस्तों, लौंग याद रखना। ठीक है। सीजियन अपना एरोमेटिक दोस्तों इसे कहा जाता है, वो पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी। मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन, कैप्सिन, कैरोटीन या एथोसाइनिन? जो मिर्च में तीखापन है वो किसकी उपस्थिति के कारण आपका होता है, बताओ। लाइकोपीन से दोस्तों आपका क्या होता है? टमाटर का रंग होता है लाल। टमाटर का रंग लाल इसी वजह से होता है लाइकोपीन के। कैप्सिन के द्वारा दोस्तों क्या होता है? मिर्च में तीखेपन का जिम्मेदार दोस्तों, मिर्च में तीखेपन का जिम्मेदार। तो कुल मिला के ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और कैरोटीन की बात करें तो यह आपका गाजर का रंग में अपने योगदान होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के वजह से ही होता है। और एथोसाइनिन की बात करें तो यह शैवाल है। क्या है? शैवाल। चार ऑप्शन का पता होना चाहिए। लाइकोपिन टमाटर का रंग लाल होता है, कैप्सिन जिसमें मिर्च का तीखापन होता है, कैरोटीन गाजर का रंग, और एथोसाइनिन शैवाल दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है? कंद, प्रकंद, राइजोफोर, गनगंध? तना किस किस का होता है? आलू, प्याज, लहसुन, अरबी, हल्दी, अदरक। इनके तो होते हैं दोस्तों आपके तना। और आपसे पूछ ले जाए जड़ किसकी होती है? जड़ होती है टमाटर, ठीक है, मूली, चुकंदर, और आपसे पूछ लिया जाए शकरकंद, और आपसे पूछ लिया सलजम। ठीक है, इनकी जड़ होती है। आप कुछ कहेंगे सर ये अपने जो सलजम है और आपके सर प्याज लिखा है, आपका कहां पर रहेगा? प्याज, प्याज ऊपर रहेगा क्या इसमें? हाँ, ये आपका जो तने का भूमिगत रूपांतरण के द्वारा होता है। इसका तना होता है, भूमिगत रूपांतरण ही होता है इसका। ठीक है, याद रखोगे आप। और कंद होता है आलू में दोस्तों, आलू। प्रकंद होता है दोस्तों किसमें? जो अदरक का होता है दोस्तों उसमें, तना के अंदर। और राइजो जोफर का तो दोस्तों इसमें मैग्रो वनस्पति, मैग्रेव वनस्पति। ठीक है। और गनकंद की बात कर ली जाए तो अरबी। चलिएगा, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, एग्जामिनर पूछेगा और आप कंफ्यूज मत होना। चलिएगा अगला क्वेश्चन। मॉर्फिन नामक एल्काइल जो एल्केलाइड किस से प्राप्त होता है? फूल, पत्ती, फल, तना? मॉर्फिन नामक जो एल्केलाइड है दोस्तों, ये मॉर्फिन आपका, इसका उपयोग किसमें किया जाता है एल्केलाइड का दोस्तों? उपयोग, उपयोग दोस्तों आपके दवा के अंदर। कौन सी दवा में? जो आपके खांसी हो गई दोस्तों उसमें आपका प्रयोग किया जाता है। दर्द निवारक आपकी औषधि हो गई, निवारक औषधि इसके अंदर है, इसका सर्वाधिक प्रयोग है वो किया जाता है।
और आपसे पूछ लिया जाए कौन सा पादप से ये प्राप्त किया जाता है, तो पादप है दोस्तों पेपेवर सोमनीफेरम, इससे ये प्राप्त किया जाता है सोमनीफेरम। चलो दोबारा बता देता हूं दोस्तों, पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कौन सा अफीम, काला सोना दोस्तों, चलेगा। और ये आपके कहां से प्राप्त किया जाता है, फूल से दोस्तों, ऑप्शन सी। चलो समझ में आ गया क्या। अगला क्वेश्चन, साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है उसे प्राप्त किया जाता है साइकस से, पाइनक से, सॉरी पाइनस से, मक्का से या कचनार से दोस्तों। साबूदाना, मक्का तो अनाज आ गया। पाइनस से दोस्तों क्या बनाते हैं, माचिस की तिलियां, माचिस की तिलियां इसी से बनाते हैं दोस्तों। याद रखोगे या नहीं रखोगे, याद रखो ना। वो सोगोफम कहते हैं आपके किसको, साइकस को दोस्तों। और इसे पादप जगत का सबसे बड़ा बीजांड होता है दोस्तों इसका। चलिएगा, अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय का महत्व है, बीज, छाल, जड़ या कच्चे फलों का दूध। वो होता है कच्चे फलों का दूध, ऑप्शन डी। चाय के रंग व सुगंध के प्रति उत्तरदायी तत्व है, बताओ। कैफीन, टेनिन, मॉर्फिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तेजना उत्पन्न करने का कार्य कौन सा करता है दोस्तों, आपका कैफीन। ठीक है, टेनिन दोस्तों इसमें सुगंध प्रति उत्तरदायक होती है दोस्तों आपकी, और इसमें 14% इसकी मात्रा होती है, जो आपका जो रंग का कारण और गंध का जो गंध होती है दोस्तों उसका कारण टेनिन ही होता है। और चाय का वैज्ञानिक नाम किसी को पता है क्या, चाय का वैज्ञानिक नाम। मुझे भी याद नहीं है दोस्तों, बताओ दोस्तों जल्दी से वैज्ञानिक नाम, चाय का वैज्ञानिक नाम। कॉफी का तो याद है दोस्तों, कॉफी का है कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका, ये तो आपका इसका है कॉफी का। चाय का आपका हाँ कैमेलिया साइनेंसिस दोस्तों, हाँ चाय का है कैमेलिया साइनेंसिस दोस्तों, यह आपका इसका हो जाएगा। याद रखोगे या नहीं। अगला, बॉम्बिक्स मोराई किसकी पत्तियों को खाता है दोस्तों, नीम हो गया या आपके सहतूत, पान या कपास। बताओ, ये बॉम्बिक्स मोराई होता है दोस्तों रेशम कीट, रेशम कीट। और रेशम पालन क्या कहलाता है दोस्तों, रेशम का पालन सेरिकल्चर, सेरिकल्चर दोस्तों आपकी कहलाते हैं ये। चलिएगा, और ये सहतूत, ऑप्शन बी हो जाएगा सहतूत। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं, आंवला, आम, नीम, तुलसी, अनुत्तरित प्रसन। आंवला में कौन सा पाया जाता है, एस्कॉर्बिक कमल ही तो पाया जाता है दोस्तों आपका, एस्कॉर्बिक कमल, एस्कॉर्बिक अमल आंवले के अंदर पाया जाता है। आम के अंदर मेजिफेरा इंडिका। ठीक, और शाक्य भारतीय डॉक्टर तुलसी को कहा जाता है क्योंकि दोस्तों तुलसी के पौधे के सभी भागों का उपयोग औषधि बनाने के अंदर होता है दोस्तों, इसीलिए। पादप की आर्थिक महत्व की दृष्टि से अध्ययन की शाखा है, बताओ। वह आर्थिक वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन सी।
रेशम के कीड़ों से रेशम का धागा प्राप्त होता है, अंडा से, कीट से, लार्वा से, कोकून से। अभी थोड़ी देर चर्चा की थी पहले, लेकिन दोबारा और बताते हूँ। रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम का पालन होता है सेरिकल्चर। कौन सा कल्चर? सेरिकल्चर। और से प्रोटीन कौन सा प्राप्त होता है? रेशम से प्रोटीन। प्रोटीन होता है फाइब्रिन। कौन सा? फाइब्रिन। और आपसे पूछे जाए पादप, पादप होता है शहतूत की पत्तियों से दोस्तों, शहतूत की पत्तियों से। और कीट होता है दोस्तों आपका, याद रखना, बोम्बिक्स मोराई। दोस्तों याद रखना, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कोकून। मधुमक्खियों की भाषा को समझाने के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से। एच जी खुराना का नाम सुना होगा दोस्तों आपने, कृत्रिम जीन की खोज की थी इनके द्वारा, कृत्रिम जीन की खोज इनके द्वारा की जाती है, याद रखोगे। डब्ल्यू अपने हार्वे की बात करें तो इनके द्वारा रक्त परिसंचरण का पिता कहा जाता है, रक्त परिसंचरण का पिता कहा जाता है। केवी मिश्रा, सॉरी फिर सर, ये आपका नोबेल पुरस्कार मधुमक्खियों की भाषा के अंदर, मधुमक्खी के जो आपके नृत्य के माध्यम से संचार प्रदर्शित करती है दोस्तों ये। और इनका जर्मनी में 1973 के अंदर पुरस्कार मिलता है, जर्मनी में 1973 के अंदर। मोती उत्पाद करने वाली भारतीय प्रजाति है, वह आपकी पिकटांडा वल्गेरिस दोस्तों, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ग्लाइसिन मैक्स किसका वैज्ञानिक वनस्पतिक नाम है? अरहर, चना, मूंगफली या सोयाबीन या अनुत्तरित पर्सन? ग्लाइसिन मैक्स। अरहर का होता है दोस्तों आपका क्या? कैरेनस खजान। ये होता है आपका अरहर का। चने की बात करें तो साइटस एराटिनम, साइटस एराटिनम, ठीक है। मूंगफली की बात कर ली जाए तो दोस्तों इसमें होता है एरेकिस अपने हाइपोजिया, हाइपोजिया। और सोयाबीन की बात कर ली जाए दोस्तों, ये एक प्रोटीन स्रोत होता है दोस्तों, प्रोटीन स्रोत, और जो वसास होती है इसके अंदर, और ये सोयाबीन, और इसका नाम है आपका ग्लाइसिन मैक्स होता है। निम्नलिखित में से शहद में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता? ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, विटामिन ए, विटामिन डी, बताओ। सबसे सरल शर्करा की बात करें, सबसे सरल शर्करा, सबसे सरल शर्करा तो दोस्तों वो होती है आपकी अंगूर की, और अंगूर शर्करा भी कहते हैं, ग्लूकोज होती है सबसे सरल शर्करा अंगूर, वह आपकी रक्त शर्करा भी इसका नाम होता है दोस्तों। ग्लैक्टोज की बात करें तो ये मस्तिष्क शर्करा कहते हैं। कौन सी शर्करा? मस्तिष्क शर्करा। और विटामिन ए रेटिनॉल, ठीक है। और विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, याद रखोगे, कैल्सिफेरॉल, बी सी डी, विटामिन सी के अंदर दोस्तों, विटामिन सी नहीं, विटामिन ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। उस पौधे का नाम बताइए जिसमें चरस एवं भांग प्राप्त होती है। तीनों से बता दो, पॉपी, हेम्प, सर्पगंधा। तीन ऑप्शन ही काफी आपके लिए तो। हेम्प से दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ है? आलू, अदरक, हल्दी, शकरकंद, शकरकंद। जैव ईंधन किस पादप के बीज से प्राप्त होता है? जामुन, जेट्रोफा, जूनिफर, जलफ, ये जेट्रोफा। दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़, छाल, पत्ती, फूल?
दालचीनी का प्रयोग किसमें, उपयोग किसमें किया जाता है, आपको पता है क्या? दवाई में, मसालों में, दवाई में व मसालों में इसका प्रयोग है वो किया जाता है, छाल के अंदर, ऑप्शन बी। हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है कैरक्यूमिन, केराटिन, लाइकोपिन, एंथोसाइनिन। केराटिन की बात की थी, गाजर के अंदर पाया जाता है। लाइकोपिन की बात करें या टमाटर के अंदर पाया जाता है। और एंथोसाइनिन ये शैवाल होता है दोस्तों। और हल्दी में पाया जाने वाला हल्दी का दोस्तों कुकरमा रोग, जो दर्द निवारक दोस्तों, पाचक सर्वाधिक दोस्तों आपके क्यूरोमिन, क्यूरक्यूमिन। निम्नलिखित में से कौन सा फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। आलू में होता है तना, मूली में होता है जड़, भिंडी में होता है फल, और शकरकंद में होता है जड़। आपसे पूछा है फल दोस्तों भिंडी। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है? झींगा मछली, तारा मछली, डोग मछली या व्हेल मछली? व्हेल मछली होती है स्तनधारी। कौन सी धारी? स्तनधारी दोस्तों। वास्तविक मछली वह जंतु जो मत्स्य वर्ग में आता है। मछली का अध्ययन क्या कहलाता है? इको अपने इक्योथोलॉजी। और मछली का पालन पीसीकल्चर। पीसीकल्चर याद रखना, पीसीकल्चर, ठीक है। और अध्ययन इक्योथोलॉजी, चलिएगा। और ये आपका हो जाएगा डॉग मछली, इसे कुत्ता मछली के नाम से जानते हैं। किटारी पादप कौन सा होता है? कुकुटा, यूट्रिकोलेरिया, मोनोट्रोपा या ऑर्गेनिकी? बताओ। वे पादप जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को खाते हैं दोस्तों, वो होते हैं यूट्रिकोलिया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है दोस्तों? बहुत इजी प्रश्न है, पलास। और वो होता है दोस्तों, पलास का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा दोस्तों, सी। चलिए, ये होती है दोस्तों आपकी साइंस की क्लास पूरी दोस्तों, ठीक है। बहुत ही मेहनत करके छोटी सी क्लास दोस्तों मैंने दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम खराब हो दोस्तों। अब एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचे, आपके गिने हुए दिन बचे मात्र। बहुत मस्ती कर लिए, पढ़ लो दोस्तों, पढ़ाई में सब कुछ है, फिर अन्यथा आप सभी भर्तियों से रह जाओगे, ठीक है ना। इसीलिए बार बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो दोस्तों आपके लिए भलाई के लिए कर रहा हूं दोस्तों, मेरे लिए थोड़ी कर रहा हूं रिक्वेस्ट आपसे, और मेरे लिए आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं करूंगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासों के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।